तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सेट्स के बारे में। पाइथन के अंदर सेट्स हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, देन कौन कौन से मेथड्स होते हैं सेट्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें पाइथन प्रोवाइड करता है। ये सारी बातें हम आज की वीडियो के अंदर जान रहे होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हम सेट की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सेट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। सेट मल्टीपल आइटम्स को सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अ सेट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स। सेट एक ऐसा कलेक्शन होता है जो कि एक अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स्ड होता है। ये थोड़ी प्रॉपर्टीज़ इसकी बाकी तमाम टपल लिस्ट से थोड़ी सी डिफरेंट है। ये अनऑर्डर्ड होता है। अनचेंजेबल मीन्स कि इसके अंदर हम कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ऐड और रिमूव हम कर सकते हैं, लेकिन जो हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी उसे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें हम उसके अंदर कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, देन कोई चीज़ हम सेट में से रिमूव भी कर सकते हैं। देन अनऑर्डर्ड होता है, इसका मतलब ये है कि जो हमने ऑर्डर मेंटेन रखा हुआ है, यानी कि हमने फॉर एग्जांपल एक सेट बना दिया जिसके अंदर हमने इनपुट दे दिया 1 2 3 4 5। लाजमी नहीं कि जो हम प्रिंट उससे करवाएं उसका आउटपुट भी इसी तरह है कि 1 2 3 4 5 ही लिखा हुआ। तो इस तरह वो सेट जो होता है वो अपना ऑर्डर खुद बना लेता है। उस ऑर्डर किस वजह से क्या काम कर रहा होता है इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे जब हम सेट को डेटा स्ट्रक्चर की तरह पढ़ रहे होंगे। देन उसके बाद अनइंडेक्स होता है, इसके अंदर कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं होती। किसी भी इंडेक्स के थ्रू हम किसी भी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। तो सेट इस तरह काफ़ी अपने और भी प्रॉपर्टीज़ रखता है जो अपने आप को दूसरे डेटा स्ट्रक्चर से सेग्रीगेट करता है। देन उसके बाद सेट की एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सेट के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं रख सकते। यानी कि इसके अंदर अगर हमने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी, फॉर एग्जांपल एप्पल के नाम से मैंने एक आइटम रख दिया सेट के अंदर, तो दूसरा भी मैं एप्पल के नाम से अगर आइटम रख दूंगा तो सेट एक ही मानेगा कि आपके सेट के अंदर एक ही एप्पल है, दो एप्पल नहीं है। देन उसके बाद हम बात करते हैं सेट्स से कुछ मेथड होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें पाइथन प्रोवाइड करता है। तो ये उनकी लिस्ट है। इन तमाम के बारे में हम प्रैक्टिकल के अंदर भी बात कर रहे होंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर मैंने अपनी नेट IDLE ओपन कर लिया है पाइथन की बाय डिफ़ॉल्ट, और उसके अंदर मैं एक सेट क्रिएट कर देता हूँ। सेट इज़ इक्वल्स टू, देन करली ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं सेट को क्रिएट करने के लिए। देन उसके अंदर मुझे आइटम्स स्टोर करवाने हैं, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप के आइटम स्टोर करवा रहा हूँ। फ्रूट्स नेम, तो एप्पल, बनाना, मैंगो, ये 3 हमारे आइटम्स आ गए सेट के अंदर। और सिंपल मैं अब सेट को प्रिंट कर दूँगा और आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है। तो यहाँ लिखना मैंने प्रिंट राउंड ब्रैकेट के अंदर सेट, तो हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया। सॉरी मैंने यहाँ तो ओके, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा जल्दी जल्दी, मैं भूल गया। तो प्रिंट सेट बीच में आ जाएगा और उसके बाद दोबारा से मैं इस फाइल को रन करूँगा। देन हमारे पास आउटपुट आ जाएगा एप्पल, मैंगो, बनाना। तो ये तो हो गया सेट के आइटम्स। तो अब हम टाइप चेक कर लेते हैं कि इसकी टाइप क्या है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा प्रिंट टाइप ऑफ सेट। तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा कि जो हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ की हुई है करली ब्रैकेट के अंदर ये किस क्लास से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ आ गया सेट, यानी कि जो हमने ये बनाया हुआ है एक वेरिएबल सेट, ये बेसिकली सेट ही है। तो मैंने नाम भी इसका सेट दे दिया, लेकिन इसकी क्लास भी सेट ही है, यानी कि सेट जो हमारे पास होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं, अब इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ सेट डॉट लेंथ। किसी भी सेट की हम अगर हमें लेंथ मालूम करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट लेंथ ऑफ सेट। तो यहाँ आ जाएगी 3, यानी कि 3 लेंथ है हमारे सेट की, 0 1 2 3। और उसके बाद ये तो हो गया लेंथ मालूम करना, किसी भी सेट का किस तरह से लेंथ मालूम कर सकते हैं। देन उसके बाद मुझे अगर कोई भी नया आइटम ऐड करना है इसके अंदर सेट के अंदर, तो उसके लिए होता है सेट डॉट ऐड। तो यहाँ मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ फ्यूचर कोडिंग। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो फ़ौरन से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो रन फाइल किया मैंने यहाँ पे और हमारे पास आउटपुट आ गया यहाँ पर। तो दोबारा से मुझे सेट को भी प्रिंट करना पड़ेगा नीचे। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दूँगा मैं, और दोबारा से मैं इस फाइल को रन करता हूँ। देन अब की बार हमारे पास आउटपुट आ गया।
देन यहाँ पे एक और बात नोटिस करने की है कि यहाँ पे जो फ्यूचर कोडिंग लिखा हुआ है उस बीच में लिखा हुआ है, और यहाँ का जो हमारा ऑर्डर था वो अलग था। देन नीचे जो मैंने सेट को प्रिंट किया है इसका ऑर्डर अलग है। तो यही बात मैंने लेक्चर के दौरान आपको बताई थी कि जो सेट होता है उसका ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, जो सेट के आइटम होते हैं वो अनऑर्डर होते हैं। तो ये भी हमने देख लिया। देन उसके बाद हम बात करते हैं अगर हमें कोई भी आइटम सेट के अंदर से रिमूव करना है तो हम किस तरह करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया 2 लाइन का कोड और नीचे पेस्ट कर दिया, और सिंपल मैं यहाँ कर दूँगा सेट डॉट रिमूव फ्यूचर कोडिंग। देन दोबारा से मैं सेट को प्रिंट कर दूँगा। तो अब की बार हमारे पास 2 आउटपुट आ जाएंगे। पहला तो ये हो गया हमारा सेट, जो हमने सेट क्रिएट किया था एप्पल बनाना मैंगो। देन उसके बाद जो मैंने फ्यूचर कोडिंग को ऐड किया सेट के अंदर वो आउटपुट आ गया। देन उसके बाद हमारे पास तीसरा आउटपुट आ गया जिसमें से हमने फ्यूचर कोडिंग को रिमूव कर दिया। तो इन तीनों के आप देख सकते होंगे कि इन तीनों के ऑर्डर जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ये तो सेट के अंदर होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं अपने, इसको पहले मैं कमेंट आउट कर दूँ। तो अगर हमें अपने दो सेट को आपस में यूनियन करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक और सेट यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने सेट 1 के नाम से एक और सेट यहाँ क्रिएट कर दिया जिसके अंदर मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 10, 20, 30 एंड 40। और उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पर स्प्रिंट सेट 1 डॉट यूनियन, देन ब्रैकेट के अंदर सेट। अब ये यूनियन जो मेथड है ये दोनों सेट को आपस में यूनियन करके मुझे आउटपुट में शो करवा देगा। तो रन फाइल किया मैंने, देन हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया सेट, देन सेट 1 का दोनों का यूनियन, मैंगो एप्पल बनाना ये तो हमारे सेट की वैल्यूज़ थी। देन 10, 20, 30, 40 ये हमारे सेट 1 की वैल्यूज़ थी। देन इन दोनों का यूनियन हमने फाइंड कर लिया। और उसके बाद एक और मेथड होता है अपडेट का, कि अगर हमें दो सेट की वैल्यूज़ को आपस में एक दूसरे के अंदर मर्ज करना है तो हम यूज़ करते हैं डॉट अपडेट मेथड। तो सेट डॉट अपडेट सेट 1, देन मुझे प्रिंट करना पड़ेगा अगेन सेट को। देन हमारे पास दोबारा से आउटपुट आ जाएगा सेट, देन सेट 1 का दोनों का मिलाकर। तो रन फाइल किया मैंने यहाँ पर और हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया दोबारा से वही सेम 10, 20 बनाना मैंगो 40 एप्पल एंड 30। तो ये दो मेथड होते हैं, काफ़ी यूज़फुल होते हैं कि दो सेट्स की वैल्यू को आपस में ऐड करने के लिए। और उसके बाद हम बात करते हैं फॉर लूप के थ्रू हम सेट की वैल्यू को किस तरह से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रिंट करवा सकते हैं सेट्स की तमाम वैल्यूज़ को। तो हम वहाँ लूप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा। तो फॉर एक्स इन सेट प्रिंट एक्स, ये फॉर लूप का सिंटैक्स होता है। तो इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, अगर आप लोगों को ये समझ ना आता है फॉर लूप का सिंटैक्स तो आप में कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आने वाले वीडियोस के अंदर हम इनके बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे लूप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लूप को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं सेट के अंदर। तो यहाँ मैंने रन फाइल किया और हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया तमाम वैल्यू सेट की, एप्पल बनाना एंड मैंगोस। ये लूप चला एक्स तक, देन उसने सेट तक चला और उसने प्रिंट कर दिया एक्स की तमाम वैल्यूज़ को। तो ये हिस्सा रहने देते हैं अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन मैंने फिर भी ये बता दिया कर सेट के अंदर हम लूप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन ये पूरा मैं मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद एक और मैं नया टॉपिक यहाँ पे छेड़ता हूँ थोड़ा सा, इफ़ एल्स वाला। तो ये भी हमारा आने वाला टॉपिक होगा जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कंडीशनल बेसिस स्टेटमेंट किस तरह काम करती है, लेकिन सेट के अंदर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं तो उसे भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इफ़ एप्पल इन सेट, अगर एप्पल सेट के अंदर प्रेजेंट है तो प्रिंट हो जाए यस इट्स प्रेजेंट, एल्स अगर नहीं है तो प्रिंट हो जाए नॉट फाउंड। तो इस तरह की कुछ स्टेटमेंट होती है, मुझे सिंटैक्स में लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा इफ़ एप्पल इन सेट तो प्रिंट हो जाए यस इट्स प्रेजेंट। अगर इस तरह का कोई मामला नहीं है तो एल्स का पार्ट रन होगा और एल्स में प्रिंट हो जाए नॉट फाउंड। तो एल्स में प्रिंट हो जाए नॉट फाउंड। अगर एप्पल सेट के अंदर होगा तो हमारा इफ़ का पार्ट रन होगा, अगर एप्पल सेट के अंदर नहीं होगा तो हमारा एल्स का पार्ट रन होगा। तो रन फाइल करता हूँ मैं यहाँ पर। तो अब के बाद हमारे पास आउटपुट आ जाएगा यस इट्स प्रेजेंट। तो अगर मैं यहाँ एप्पल की जगह लिख देता हूँ फ्यूचर कोडिंग जो कि सेट के अंदर नहीं है तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए नॉट फाउंड। तो दोबारा से हम रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है।
तो यहाँ लिखा मैंने फ्यूचर कोडिंग, देन रन फाइल किया तो हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया नोट फाउंड। तो इस तरह इफ़ एल्स की कंडीशन जो होती हैं वो काम करती हैं। इनके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे होंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है अभी। तो बस ये भी मैं यहाँ से कर देता हूँ मल्टी लाइन कमेंट को एक्सटेंड थोड़ा सा। देन उसके बाद हम बात करते हैं अपने पॉप मेथड के बारे में। पॉप मेथड क्या होता है थोड़ा उसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट सेट डॉट पॉप। पॉप मेथड बेसिकली ये काम करता है, जो सेट के अंदर से वैल्यू निकलने वाली होती है उसे आइडेंटिफाई कर देता है कि एट द कमिंग कौन सी वैल्यू निकल सकती है। तो यहाँ उसने बता दिया बनाना। बनाना क्योंकि पीक पर था, तो पॉप मेथड बेसिकली यही काम करता है, जो वैल्यूज़ पीक पे होती है वो हमें शो कर देता है कि ये वैल्यू पीक पर है। देन उसके बाद हमारे पास आता है डॉट क्लियर मेथड, जिसकी वजह से हम तमाम वैल्यूज़ को सेट की एट अ टाइम क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने प्रिंट सेट डॉट क्लियर और रन फाइल किया मैंने। देन हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया नॉन। तो इसका मतलब यह है कि इसकी तमाम वैल्यूज़ थी सेट की वो तमाम की तमाम क्लियर हो चुकी हैं। तो अगर इसको मैं इस तरह भी लिखना चाहूँ तो यहाँ से अगर मैं इसे कर देता हूँ कॉपी और इसके ऊपर लिख दूँ ताकि आप लोग थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। और अब मैं यहाँ दोबारा से सेट को प्रिंट कर दूँ तो अब की बार हमारे पास भी आउटपुट सेम ही आएगा। तो यहाँ से बता दें सेट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है आपके पास। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बात की सेट्स के बारे में, सेट किस तरह काम करता है, देन सेट के कौन कौन से बाय डिफ़ॉल्ट मेथड हैं, देन हम सेट के अंदर इफ़ एल्स कंडीशन फॉर लूपिंग स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर हैं तो फ़ौरन से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।